जन्म कुंडली अगर कर्क लग्न की हो तो जन्म कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के मारक हो जाते हैं शनिदेव। और राहु और केतु और मंगल के संपर्क में आ जाते हैं तो भाग्य को भी मारने का काम करेंगे, जीवन के लाभ को भी मारेंगे और मेहनत को भी मारने का काम करेंगे। इस आधार पर क्या बात बनेगी कि शनि मंगल, मंगल तो नहीं पर शनि राहु और केतु इस कुंडली के प्रधान मारक ग्रह बन जाएंगे। उनके संपर्क में मंगल हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली में सप्तम भाव मारक होता है, द्वितीय भाव भी मारक होता है और कभी कभी तो द्वितीय भाव अष्टम भाव से आठवां होने के कारण इन दोनों ही भावों से प्रधान मारक हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ मंगल भी तीसरे भाव में बैठे हैं तो कभी कभी योग कारक होने के बावजूद आपको ये शिकायत दे देंगे कि मैं मेहनत करती हूँ पर उतना परिणाम नहीं मिलता। तो इस तरीके की जो समस्या है वो कई बार शनि मंगल राहु केतु देते हुए नजर आएंगे। मतलब हमें इस तरीके से कुंडली को समझने की आवश्यकता होगी। कर्म क्षेत्र के लिए मंगल देव तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, सप्तमेश द्वितीय होकर के जा करके जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में बैठे हैं तो केवल महत्वाकांक्षा की वृद्धि करते रहेंगे। यहां भी शनि मंगल का प्रभाव पंचम भाव पे आ रहा है तो व्यक्ति का जो यश है, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो इतनी सरलता से भी प्राप्त नहीं होगी, उसको संघर्ष में जाए लेकर के। इस कुंडली में 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, मिथुन राशि, आर्द्रा नक्षत्र। विचार करें तो आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, मिथुन राशि बुध का नक्षत्र, बुध की राशि है, बुध की गौण राशि है, ये विषम संख्या की राशि है, चर प्रकृति और स्थिर प्रकृति दोनों ही के प्रभावों से प्रभावित राशि है। बुध के आधिपत्य में आने वाली ये राशि, जहां बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है और ये पुल्लिंग राशि है, जबकि इसके अधिपति बुध नपुंसक ग्रह हो गए और द्विस्वाभाविक राशि है जिसमें बुध देव को भगवान को ईश्वर देवताओं का दूत कहा गया या राजकुमार कहा गया। जीवटता इतनी कि तूफानी समुद्र में भी अपने नाव को लक्ष्य के दूसरी तरफ ले जाने की ठान लेते हैं तो जरूर उसे पूरा कर देते हैं। राजकुमार जिस तरीके से किसी भी जिद को पकड़ ले तो राजा को निश्चित रूप से उसे पूरा करवाना ही पड़ता है या करना पड़ता है। कहने का अर्थ है कि मिथुन राशि के लोग विशेषतया अपने धुन के धनी, जिद के पक्के और राजाओं के जैसा जीवन जीने वाले होते हैं। इनके दिमाग में थोड़ा बहुत भ्रम सदैव रहता है। भौतिक धरातल पर अगर बात करते हैं तो मिथुन राशि मैथुन प्रिय है, जहां जन्मा व्यक्ति मिथुन राशि का आवश्यकता की सारी चीजें अपने आसपास बटोर कर रखने में विश्वास रखता है। वो किसी से भी कभी भी ऋण लेने के बारे में विचार भी नहीं करता। मजबूती से अपनी बात रखने से ज्यादा इसे पोलाइट बिहेवियर से बात को रखने की शैली होती है। किस व्यक्ति का, किस परिस्थिति का कितना लाभ उठाना है ये इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है और सांसारिक धुन के धनी इतने अच्छे कि संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त करने के गुणों से युक्त भी होते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि मिथुन राशि अपने पराक्रम के बल पे हर वो विषय वस्तु को प्राप्त करने की योग्यता और क्षमता रखने वाली है जो एक साधारण व्यक्ति के बस के बाहर की बात होती है। हरित वर्ण से प्रभावित और ये कुंडली जहां मिथुन राशि के अधिपति बुध अगर लग्न को देख रहे हो तो व्यक्ति को वैसे भी चपल चंचल चालाक, सहिष्णु, धार्मिक, कृतज्ञ, वेद पाठी ब्राह्मणों से दिलचस्पी रखने वाला और गुरुजनों का आदर करने वाला भी बना देते हैं।